अब अगला जो टॉपिक है वो है समस्थानिक। समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स। कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु के दो मौलिक गुण होते हैं। एक होता है परमाणु क्रमांक, दूसरा होता है परमाणु भार। अब कुछ परमाणु क्रमांक तो सभी परमाणुओं का अलग अलग होता है, यानी अलग अलग परमाणुओं का परमाणु क्रमांक अलग होता है और ये चेंज होने वाली वैल्यू नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, स्थिर रहती है हमेशा। कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो 1 ही रहेगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो 8 ही रहेगा, नाइट्रोजन का 7 है तो 7 ही रहेगा, कैल्शियम का 20 है तो 20 ही रहेगा। लेकिन परमाणु भार एक ऐसी चीज है जो अलग अलग भी हो सकती है एक जैसे परमाणुओं का। तो फिर ये जो समस्थानिक है, ये समस्थानिक ऐसे परमाणुओं को कहते हैं जिसके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं, समान होते हैं, और परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उन सभी परमाणुओं को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और लगभग हर तत्व के समस्थानिक जो है वो उपलब्ध है। किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं। और ऊपर वाली सीरीज में जब हम जाएं तो ऊपर वाली सीरीज में और भी ज्यादा समस्थानिक है। अब ये पहला क्वेश्चन है कि समस्थानिक में समान क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक समान होता है। डिफरेंट क्या होता है, परमाणु भार डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब इसमें भी क्वेश्चन निकलता है कि क्यों, वाई। ऐसी चीज के अंदर आपको, जैसे कोई परमाणु है, इस परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक मतलब जब हम बात कर रहे हैं परमाणु की, तो परमाणु क्रमांक का मतलब हमें मीनिंग पता होना चाहिए हर चीज का कि ये होती क्या है। तो परमाणु क्रमांक का मतलब है कि उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चेंज किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों को चेंज किया जा सकता है एक परमाणु में, तो इसलिए स्थिरांक कौन सी है, प्रोटॉन की संख्या है। तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। और परमाणु भार क्या चीज है, परमाणु भार की डेफिनेशन अलग होती है, लेकिन इसको अगर निकालने का जो तरीका है वो क्या है, प्रोटॉन माइनस नहीं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो है वो परमाणु भार होता है। हालांकि परमाणु भार इसको कहना सही नहीं होता, सही रहता है द्रव्यमान संख्या कहना। कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या, वैसे परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या छोटे लेवल पे जो हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से एक ही चीज है, कोई फर्क। तो किसी का भी परमाणु भार निकालना हो तो वो क्या होता है, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। अब किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है, कि जैसे कोई परमाणु है, सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। ठीक है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें परमाणु भार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि परमाणु भार क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है। तो अगर आपको किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगी, परमाणु भार परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। तो आपको प्रोटॉन की संख्या पूछी जा सकती है ऑप्शन में, इलेक्ट्रॉन की पूछी जा सकती है, न्यूट्रॉन की पूछी जा सकती है। अब
हम जब समस्थानिक जो है उस समस्थानिक का परमाणु भार अलग अलग क्यों होता है उसकी बात कर रहे थे। इसका रीजन कि भाई समस्थानिकों में ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि परमाणु भार डिफरेंट होने का कारण क्या होता है। उस तो समस्थानिकों में क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो किसी परमाणु में चेंज हो ही नहीं सकते, तो प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण समस्थानिक का परमाणु भार भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब हम समस्थानिकों के एग्जाम्पल जैसे पढ़ रहे थे, तो इन समस्थानिकों के एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने पढ़ लिए थे हाइड्रोजन के समस्थानिक। ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं, हालांकि है तो हाइड्रोजन ही। तो हाइड्रोजन के 3 तरह के परमाणु, समस्थानिक का मतलब हाइड्रोजन के प्रकृति में 3 तरह के परमाणु अवेलेबल हैं, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और तीसरा टाइट्रियम। और इनमें क्या डिफरेंस है कोई भी पूछे तो प्रोटियम जो है उसके अंदर प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन क्या है, क्योंकि 1 में से 1 गया। किसी भी तत्व के जो ऊपर जो संख्या दी होती है वो उसके परमाणु भार को शो करती है, और जो नीचे दी हुई संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक। तो ऊपर वाली में से नीचे वाली हम माइनस कर देंगे, तो प्रोटॉन इसमें भी 1 और न्यूट्रॉन किसमें, इसी तरह इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर 2। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा परमाणु है प्रकृति में जिसके अंदर क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका आपको थोड़ा नाम ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन में आपको हाइड्रोजन भी मिल सकता है, क्योंकि जितनी प्रकृति में हाइड्रोजन मिलती है उसका 99.89% यही होती है, यानी आप इसको 99.9% मान सकते हो कि तो मतलब सारी हाइड्रोजन लगभग क्या है, यही है। ठीक है, उसके बाद ड्यूटेरियम जो है बाकी के 0.11% खाली ये है, हो गया पूरा 100। ये आपको नेचर में नहीं मिलेगा, इसको बनाना पड़ता है, ये रेडीमेड है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, रेडियो एक्टिव है, इसको रिएक्शनों से बनाना पड़ता है। ये बना बनाया नहीं मिलेगा आपको, रेडीमेड नहीं मिलेगा, प्राकृतिक नहीं है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है जो टाइट्रियम है। तो कहने का मतलब जो हाइड्रोजन होती है ये इसको क्या मान सकते हैं हम, 100 मान सकते हैं ना, कि सारे के सारे हाइड्रोजन क्या है, प्रोटियम ही है। तो ऑप्शन में जरूरी नहीं है प्रोटियम हो, ऑप्शन में हाइड्रोजन भी हो सकता है। हाइड्रोजन के अलावा कोई ऐसा परमाणु नहीं है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, अब इसी तरह से किसी का भी आपको समस्थानिक दिया जा सकता है, और ये जो समस्थानिक जो दिया जाएगा इसमें अगर आपको 20 तक दिया तो 20 तक दिया तो इस केस में जरूरी नहीं है कि वो यहां परमाणु क्रमांक लिखे, परमाणु क्रमांक लिखना जरूरी नहीं है, वो आपको याद होना चाहिए। और होगा ये कि आपको वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा। तो जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, और इस क्लोरीन का भी 17, ये एक ही होती है समस्थानिकों में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है समस्थानिकों में कौन सी चीज समान होती है, तो ऑप्शन में परमाणु क्रमांक भी हो सकता है, ऑप्शन में प्रोटॉन की संख्या भी हो सकती है, ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, जब परमाणु शब्द वो काम में ले रहा है उस समय। ठीक है ना, तो फिर अगर सारे ये दिए हुए हैं तो उपरोक्त सभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो कि आप पहला ऑप्शन देखते ही उसको राइट कर दें। और न्यूट्रॉन इसमें 18 और इसमें 20, तो ये समस्थानिक होते हैं। ये Cl35 और Cl37 जो है ये समस्थानिक है। हाँ, अगर आपको ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला दिया जाएगा तो ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला दिया जाएगा तो फिर आपको दोनों चीजें दी जाएगी, जैसे यूरेनियम, यूरेनियम के बहुत सारे समस्थानिक हैं, लेकिन फिर भी हम 2 की बात कर लेते हैं।
यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। इसमें आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालो। समस्थानिक में कोई विशेष बात नहीं है, समस्थानिक इतना ही है। अब समस्थानिक के बाद दूसरा लिखिए, ये मैं जिनके इंग्लिश लिख रहा हूं तो ये थोड़ा सा आप इंग्लिश का भी ध्यान रखें। इससे क्या होता है, कई बार हिंदी में उच्चारण अलग अलग होता है, ये इसके जो ट्रांसलेशन है अलग अलग लोग अपने हिसाब से अलग अलग कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑक्सीकरण है, उसको क्या बोल दिया, उपचयन बोल दिया। अब किसी ने उपचयन कर दिया ऑक्सीकरण का, तो आप उसके इंग्लिश ऑक्सीडेशन ध्यान रखें, आपको इंग्लिश से हेल्प मिल जाएगी। साइंस में अगर कोई कंफ्यूजन लगता है क्वेश्चन में तो फिर इंग्लिश वाला ज़्यादा वैलिड होता है, तो ये इंग्लिश में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो समभारिक, अब देखिए इस समभारिक का वर्ड मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। क्या मतलब होगा इसका समभारिक का? हाँ, समान भार वाला या जिनके भार समान हो। तो ये आप ब्रैकेट में लिख लें अपने याद करने के लिए, ये आपका याद करने का तरीका है, समान भार वाला। अब भार से मतलब यहां परमाणु भार से है। लिखिए ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। जैसे ये तीन समभारिक होते हैं, आर्गन का परमाणु, पोटेशियम का परमाणु और कैल्शियम का परमाणु। ये तीनों के तीनों समभारिक है। उदाहरण लिखें, पहला एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल फर्स्ट। अब देखिए हमें ये न्यूट्रॉन निकालने आने चाहिए। जैसे मैंने आपको लिखाया कि समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, तो ये याद रखने की बात नहीं है। आप जब निकाले के देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अलग अलग है। तो उसी तरह समभारिक है। अब उसकी क्या खासियत होती है, तो देखिए इसके प्रोटॉन, आर्गन 18 नंबर पे है, प्रोटॉन उसके 18 और न्यूट्रॉन कितने, 40 - 18 तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 22। इसी तरह पोटेशियम, पोटेशियम में प्रोटॉन 18, प्रोटॉन 19, सॉरी प्रोटॉन 19 और न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन 21। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम में प्रोटॉन 20 और न्यूट्रॉन भी कितने। तो अब देखिए आप इन तीनों में ये प्रोटॉन है, ये भी अलग अलग, और न्यूट्रॉन है, ये भी अलग अलग। तो इससे क्या पता चला कि समभारिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके बाद आप ये भी, ये उतारने के बाद ये भी लिख लें कि समभारिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या अलग अलग होती है। अब आपको निकालना आना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। ये इनके एग्जाम्पल कुछ भी दिए जा सकते हैं और जनरली इनमें परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आपको दोनों दिए जाएंगे। तो दोनों दिए जाएंगे तो ये हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और बाकी मैं इसके क्वेश्चन जो है वो आपको डाल दूंगा ग्रुप में, वो जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि क्वेश्चन अभी नहीं डाले हैं क्योंकि कई टॉपिक के इसमें साथ में क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया समभारिक। अब उसके बाद तीसरा,
लिखिए सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक इसको बोलते हैं आइसोटोन्स। अब नाम से पता चल रहा है, लिखिए ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है ठीक है ना, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब आप इसमें निकाल लें न्यूट्रॉन की संख्या, आपको पता चल जाएगा कि कैसे न्यूट्रॉन की संख्या जो है समान है। जैसे कार्बन है, अब कार्बन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 14 माइनस प्रोटॉन की संख्या यानी कि 6 बराबर 8, और ऑक्सीजन जो है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के 16 माइनस 8 बराबर 8। तो ये सम न्यूट्रॉनिक है, दोनों परमाणु हैं। 12 नहीं है, कार्बन का समस्थानिक कार्बन 13 भी है, 14 भी है, 12 भी है। वो तो हमें दिया हुआ क्या है, मैंने कहा ना कि परमाणु 12 अलग अलग होते हैं परमाणुओं के, परमाणु 12 अलग होते हैं तो 12 भी होता है, कार्बन का 13 भी होता है और 14 भी होता है। 3 तरह के समस्थानिक है कार्बन के भी। अब मैं ज्यादा नहीं बता रहा क्योंकि ये क्वेश्चनों में आएंगे आपके सामने, तब आप करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इनके ज्यादा कोई उदाहरण है नहीं। अब उसी तरीके से जो कैल्शियम 39 और पोटेशियम 39 और कैल्शियम 40, ये भी समस्थानिक है, ये सम न्यूट्रॉनिक मतलब। अब कितने सम न्यूट्रॉनिक में कितने न्यूट्रॉन है ये आप देख लें। अच्छा, इनके साथ अगर हम जोड़ें तो ये Cl जो 37 है वो भी ये 3 का जोड़ा बन जाएगा। ध्यान रखना, ये इसमें ज्यादा बन सकता है। ये जो एग्जाम्पल सेकंड है इसमें एक 2 के बजाय 3 के भी जोड़े हो सकते हैं, सम न्यूट्रॉनिक में 4 के भी हो सकते हैं। ये आपको निकाल के देखना पड़ेगा, निकालना हमें आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, निकालना आना इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी आपको एग्जाम्पल करने हो आप ये बता दिया करो कि भाई हाँ इतने एग्जाम्पल तक सबके समझ में आ गया, और किसी को लगता है कि मेरे नहीं आया तो वो कह सकता है कि कुछ और एग्जाम्पल लिखाओ। उसी तरह एग्जाम्पल 4 जो फास्फोरस 31 और सल्फर 16 इसका परमाणु क्रमांक होता है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ये सब के सब जो है सम न्यूट्रॉनिक है, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। यहां से आपको परमाणु भार याद नहीं रखना है, ध्यान रखना। तो परमाणु भार जो फिक्स होता है वो अलग चीज है, वो मैंने आपको कल लिखवा दिया। कल की क्लास में हम लिख चुके हैं कि किस तत्व का कितना परमाणु भार होता है।
तो याद तो वही करने, यहां हमें किसी का परमाणु भार याद, हाँ कल वाले से मैच है तो वो भले ही याद कर लो। समझ में आ गया क्या सबके, या और एग्जाम्पल की जरूरत है क्या, किसी को और एग्जाम्पल की जरूरत? तो ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया। इसके बाद इसी श्रेणी में, इसी कैटेगरी में ध्यान रखना कि सम इलेक्ट्रॉनिक भी आता है। ये सम इलेक्ट्रॉनिक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आप एक हेडिंग डाल लो, इससे आपको ध्यान रहे कि भाई टेस्ट होगा जब इस कैटेगरी में सम इलेक्ट्रॉनिक भी आएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक को शॉर्टकट में लिख लो, ऐसी स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। ऐसी स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, पहला एग्जाम्पल ये थोड़ा सा लिख लो, जो नहीं आए हैं उस समय नहीं थे उनको याद हो जाएगा। जैसे ये तीनों स्पीशीज हैं, इसमें फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, इस पे -1 है, माइनस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है, तो 9 और 1 कितने हो गए? नियोन परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम 11 होते हैं, लेकिन +1 का मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, तो इन तीनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से आपको अलग अलग आयन दिए जा सकते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक के रूप में। फिर उसके बाद अणु भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि N2 व CO, ये दो अणु हैं, नाइट्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है। एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और दो के पास कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास, तो इसके पास भी कितने, 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। इस तरीके से जो है आप जो है सम इलेक्ट्रॉनिक आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। जो पहले जो कर चुके हैं उनको तो पता ही है, लेकिन ये इस कैटेगरी का, क्योंकि वहां मुझे आपको आयन पढ़ाना था, तो फिर मैंने कहा आयन के साथ साथ ये भी करवा देते हैं, वहां ज्यादा अच्छी तरह समझ में आया। तो ये जो है, ये श्रेणियां हैं, कुछ परमाणु जो है उन परमाणुओं की कैटेगरीज है कि परमाणु कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है।